नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? मैं आपका अपना अमित भाई, जो कि आप सबके बीच में एडीएफ आर्मी डिफेंस फैक्ट्री प्लेटफॉर्म पर मैथ की क्लास लाता रहता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास जो है साधारण ब्याज है, जो कि आप सबके बीच में क्या है, साधारण ब्याज। तो मेरे प्यारे साथियों, कल 15 अगस्त है, तो आज से ही मैं अपने प्यारे प्यारे साथियों को, भाई और बहनों को मैं ये बता रहा हूँ, जो एक मोटिवेशनल लाइन है, जो भारत माँ के लिए है। कुछ नशा, क्या क्या बोलना है, मेरे साथ नोट करिए आप सब लोग। कुछ नशा कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि का शान का है। लहराएंगे हर जगह लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत। तो इसी के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, आप ज्यादा टाइम ना बिताएं, समय ना गंवाएं, क्लास की ओर चलते हैं, जो कि आज की साधारण ब्याज की पहली क्लास रहेगी। तो इसमें पहले तो आप लोग को, जैसे आज पहला पॉइंट रहेगा मूलधन प्रिंसिपल, उसके बाद ब्याज दर रूट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद समय, यही सब पे बात होगी आप सबसे। और इसके बाद फिर अगली क्लास में कल मिलता हूँ। आज पहले इसको मैं खत्म कराऊं, उसके बाद कल मिलता हूँ। और कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और भारत के लिए गौरवशाली दिन है, जो हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान देकर और अंग्रेजों से अपना भारत मुक्त कराए हैं। और 15 अगस्त 1947 को ही भारत स्वतंत्र हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, अब इसके आगे मैं, जैसे कि आज की क्लास जो है साधारण ज्ञान है, तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपको पढ़ाई में लगे ही रहना है और देश की रक्षा करना है। तो इसी के साथ साथ, जो कि आज की क्लास है, क्या, साधारण ज्ञान जो है। तो देखिए, साधारण ब्याज में पहला पॉइंट है मूलधन का। किसका है? मूलधन, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल। मूलधन प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, क्या प्रिंसिपल कहते हैं। जिसे हम पी से दिखाते हैं। तो मेरे पास प्यारे साथियों, आप ध्यान दीजिए। मूलधन मूलधन जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, इसको पी से मैं दिखाता हूँ। जैसे बहुत जगह शॉर्ट में फिर पी लिखा रहता है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है पी, प्रिंसिपल। आप सबको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि ये मूलधन ही है। तो इसी के साथ साथ मूलधन वह राशि है, क्या, क्या है? मूलधन वह राशि है, मूलधन वह राशि है जो उधार ली जाती है। क्या होती है? जो उधार ली जाती है, उधार ली जाती है या निवेश की जाती है। जाती है, उसे मूलधन कहते हैं। उसे मूलधन कहते हैं। तो यहाँ तक मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिए। उसके बाद मान लीजिए मूलधन, मूलधन
10,000 उधार लिया। तो ये मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन हो गया। उधार लिया, मूलधन हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको नोट करिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा आप सबके बीच में ब्याज दर। क्या रहेगा? ब्याज दर। ब्याज दर। ब्याज दर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रूट ऑफ इंटरेस्ट। इसको मैं आर से दिखाता हूं, देख लीजिए। किससे दिखाता हूं? आर से दिखाता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग इसको ध्यान दीजिए। रूट ऑफ ये दर, ब्याज दर, रूट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या है? समय व अवधि। इसमें क्या है? ब्याज दर मूलधन का वह प्रतिशत है। क्या है? ब्याज दर। क्या है? ब्याज दर मूलधन मूलधन का वह प्रतिशत है। क्या है? प्रतिशत है जो एक वर्ष, क्या, जो एक वर्ष में, जो एक वर्ष में ब्याज, क्या, जो एक वर्ष में ब्याज के रूप में लिया या कमाया। क्या कमाया जाता है? कमाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या है? ब्याज दर, रूट ऑफ इंटरेस्ट। आर से इसको दिखाया जाता है। ब्याज दर मूलधन का वह प्रतिशत है। ब्याज दर जो है वह मूलधन का वह प्रतिशत है, वह प्रतिशत है जो एक वर्ष में ब्याज के रुपये में लिया या कमाया गया। क्या किया गया? ब्याज के, एक वर्ष में ब्याज के रूप में, ब्याज के रूप में लिया या कमाया जाता है, उसे उसे ब्याज दर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज दर कहते हैं। कहते हैं। और एग्जाम्पल जो है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो है आप सबका, एग्जाम्पल यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल जो है 10% प्रति वर्ष। क्या? 10% जो है प्रति वर्ष, मतलब 10/100।
एक साल में 10 रुपए का ब्याज मिलता है आपको। क्या? 10 रुपए का ब्याज मिला है, एग्जाम्पल है। प्रति वर्ष बोला है, प्रति वर्ष 10% ब्याज। तो 10% ब्याज, 10% ब्याज आपको मिलता है प्रति वर्ष। तो इसको नोट करिए। इसके बाद अगला पॉइंट रहेगा आप सबके बीच में, मेरे प्यारे प्यारे साथियों। और आशा है कि यहाँ दिखाई नहीं देता होगा, तो इसको थोड़ा ऊंचे कर दे रहा हूँ, ऊपर लिखूं। ये 10/100 अब दिखाई देगा। 10% जो कि ब्याज मिल रहा है 10 प्रति वर्ष, हर वर्ष 10 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो इसको नोट करिए। इसके बाद में अगला पॉइंट रहेगा जो कि समय, टाइम। तो इसको नोट करिए, नोट करके इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप सब लोग। तो इसको नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। और समझ में भी आया होगा, समझ में भी आया होगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों को, इसको समझ में भी आया है। तो इसको हटा दे रहा हूं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है टाइम, समय। कल कौन कौन भाई लोग लड्डू खाएंगे? जिसको कल लड्डू खाना है वो आ जाइए लोकेशन। ADFR डिफेंस फैक्ट्री चैनल की ओर से आप सबको भर भर कर लड्डू खिलाया जाएगा। और खास दिन तो ये है, मैं रीजनिंग का स्पेशल स्पेशल बैच जो चलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जो 16 तारीख से चलेगा। ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्या रहेगा? 15 अगस्त के उपलक्ष्य में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये बैच, जो कि स्पेशल बैच रहेगा रीजनिंग का, खास रीजनिंग। तो उसमें क्लास लेने के लिए आपका भाई आपके सामने है, स्पेशल रीजनिंग की क्लास रहेगी। और ये हमारे देश के महापुरुषों द्वारा जो भारत स्वतंत्र हुआ था, उन्हीं के जो अपना बलिदान न्यौछावर किया, उन्हीं के जो भारत स्वतंत्र कराने में सहयोग किया। तो हम भी सोचा कि भारत स्वतंत्र हो चुका है तो मैं अपने हिस्से का कुछ, मान लीजिए, नहीं दे सकता हूं, तो मैं देश सेवा के लिए अपने प्यारे प्यारे बच्चों को और भाइयों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल बैच, जो कि रीजनिंग की क्लासें रहेंगी, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो इसी 15 अगस्त, जो कि कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को बैच की लॉन्चिंग हो जाएगी, जो स्पेशल क्लासेस रहेंगी रीजनिंग की। और क्लास स्टार्ट होंगी 16 तारीख से। तो मेरे प्यारे साथियों, तो क्लास में बने रहना है सबको। प्यारा प्यारा प्रश्न आएगा और नॉर्मल तरीके से बताया जाएगा, नॉर्मल तरीके से समझाया जाएगा। आपको किसी भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, उसमें आप उससे पढ़कर जाएंगे, सवाल जरूर फंसेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट था, तीसरा पॉइंट है, क्या है? समय। समय, समय मतलब टाइम। क्या है? टाइम। इसे टी से दिखा देता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए आप सब लोग, इसमें क्या है? समय व अवधि। क्या समय व अवधि?
है है जिसके क्या जिसके जिसके लिए धन जिसके लिए धन उधार उधार लिया लिया या निवेश किया। निवेश किया जाता है जाता है जिससे आमतौर पर क्या आमतौर पर आमतौर पर वर्षों में मापा जाता है। क्या है वर्षों में मापा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों इसको ध्यान दीजिए वर्षों में मापा जाता है। तो इसमें क्या बोला गया है समय वह अवधि है जिसके लिए धन क्या जिसके लिए धन उधार लिया जाता है। क्या धन उधार लिया या निवेश किया जाता है जिसे आमतौर पर वर्षों में मापा जाता है उसे समय कहते हैं। कहते हैं। तो मेरे क्या क्या है साथियों आप सबको पता है ये देखिए बढ़िया से। और इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 3 साल के बाद क्या एग्जाम्पल 3 वर्ष बोल दीजिए के बाद 3 वर्षों के बाद क्या 3 वर्षों के बाद। तो इसके बाद मैं साधारण ब्याज निकालने के लिए प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल प्लस एसआई एसआई समझ में आया होगा आप सबको सिंपल इंटरेस्ट एसआई। तो मान लीजिए जो एग्जाम्पल था तो मान लीजिए 10,000 क्या 10,000 प्रति 10 वर्ष 10% तो क्या बताया जा रहा है आपको ये फार्मूला है ये साधारण ब्याज का फार्मूला है ये फार्मूला है। ये देखिए मान लीजिए 10,000 10% तो 10% 1,000 10% 1,000 3 साल के बाद ये देखिए 10% 1,000 निकला कितना 1,000 ये ब्याज केवल मूलधन पर है ये जो है ब्याज केवल मूलधन पर है जो कि ये मूलधन पर ही है प्रिंसिपल पर ही है ब्याज मूलधन पर ये केवल ब्याज है। किस पर है मूलधन पर है। तो इसको नोट करिए इसके बाद मैं इसके बाद मैं प्रश्न की ओर चलेंगे उसके बाद और 2 प्रश्न हैं उसके बाद मैं कल अगली क्लास में मिलता रहूंगा।
ये देखिए नीचे जो लिखा है, चलिए इसको नोट कर चुके होंगे आप सब लोग। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो और स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप सब लोग, घबराए नहीं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ये है। अब पहला आज की क्लास का पहला प्रश्न रहेगा, वही क्वेश्चन है। प्रश्न क्या बोल रहा है आप सबका? अमन ने अमन ने 5%, क्या 5% प्रति वर्ष? प्रति वर्ष साधारण साधारण ब्याज, साधारण ब्याज दर पर दर पर फिक्सेड डिपॉजिट डिपॉजिट में रुपया 6,000, कितना? 6,000 का निवेश करता। 6,000 निवेश किया 4 वर्ष में, 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद बाद उसे 4 वर्ष बाद उसे कितना कितना ब्याज मिलेगा मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको पहले भी अभी बताया हूँ, इसका फार्मूला बता भी चुका हूँ आप सबको, और फार्मूला फिर से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। SI बराबर T गुणे R गुणे T बटे 100। P का मतलब प्रिंसिपल होगा, जो आपका हिंदी में मूलधन होगा। R का मतलब रूट ऑफ इंटरेस्ट होगा। T का मतलब टाइम होगा। तो ये फार्मूला है, बटे 100 रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस फार्मूले को अभी पीछे जो अभी समझाया गया है उसमें भी आपको बताया गया है, और ये फार्मूला जरूर लिखे रहिए आप सब लोग। और हिंदी में मैं बता दूं आपको, हिंदी में लिख दे रहा हूं। मूलधन गुणे ब्याज गुणे समय बटे 100, क्या 100। SI का मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको नोट करिए। इसके बाद में प्रश्न की ओर मैं आपको सोल्व करने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ। सेम नॉर्मल तरीके से ही, आपको घबराना नहीं है, बस फार्मूले पर रखेंगे, बस तुरंत आंसर आ जाएगा, फार्मूले पर ही रहेगा। इस पर फार्मूले पर ही रहेगा।
तो इसमें जो प्रिंसिपल है आपको दिया गया, प्रिंसिपल कितना दिया गया है? प्रिंसिपल 6,000 दिया गया है। जो मूलधन है आपका वो 6,000 दिया गया है। और प्रति वर्ष रूट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया गया है। और समय कितना? 4 वर्ष दिया गया है। ये देखिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको घबराना नहीं। क्या घबराना नहीं है? आइए देखिए, SI बराबर, आप सब लोग देख लीजिए, क्लियर आ रहा है? यहाँ नीचे नहीं हम लिख दो तो नहीं समझ में आए, कमेंट करके बताइए। जैसे कि प्रिंसिपल 6,000 दिया गया है, 6,000 गुणे रूट ऑफ इंटरेस्ट 5% गुणे 4 वर्षों का टाइम दिया गया है, जो समय है वो 4 वर्ष है, बटे 100। यहां तक समझ में आएगा मेरे प्यारे साथियों? तो आइए देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो इसको देखिए, अब यहाँ पूरा करेंगे। यहाँ देखिए नीचे आ रहा, रुक जाइए, मैं कैमरा में देखेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। उसके बाद यहाँ देखिए, 4 पंचे 20 गुणे 60, जो कि आपका आंसर आएगा 1,200। आप सब लोग को गुणा कर ही लेते होंगे। जैसे 60 को 20 बार गुणा करेंगे, कितनी बार? 60 को 20 बार। 60 धामा 600 और 60 धामा 600, कितना हुआ? 1,200। नॉर्मल तरीके से मान लीजिए यहाँ जीरो नहीं है, 60 दूना 120, यहाँ एक जीरो, जीरो बढ़ा दीजिए, नॉर्मल तरीके से ही रहेगा। कितना आंसर आया आप सबका? 1,200। तो इसको नोट करिए। और इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर, जिसमें उस प्रश्न में आप सबसे पूछा गया है टाइम, टाइम निकालना उसमें। तो इसको नोट कर लीजिए आप सब लोग। और फार्मूला जरूर लिखना है आप सबको। क्या फार्मूला? कुछ नशा तिरंगे की आन का है। मेरे प्यारे साथियों, नोट करते रहिए और सुनते रहिए। कुछ नशा तिरंगे की आन का है। मेरे प्यारे साथियों, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। लहराएंगे हर जगह, लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। ये नशा हिंदुस्तान की शान का है, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ साथ इसको नोट करते रहिए और इसके साथ भी ले सकते हैं। और इसको मैं हटा दे रहा हूं। इसके बाद एक प्रश्न और बचा है, उसके बाद इस क्लास को मैं विराम करूंगा। उसके बाद पुनः अगली क्लास में मिलता हूं आप सबको। तो इसको हटा दे रहा हूं। तो दूसरा प्रश्न है, क्या बोल रहा है? 6,000 रुपये, 6,000 पर 3 जनवरी, क्या 3 जनवरी, 3 जनवरी 2026 से 17 मार्च, क्या 17 मार्च 2026, 17 मार्च को राशि, क्या 17 मार्च को, 17 मार्च को राशि निकाल
निकाल रहे हैं सही तक 10% ब्याज, क्या 10% प्रति वर्ष ब्याज, प्रति वर्ष ब्याज, ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न को पढ़िए आप सब लोग। इसमें क्या बताया गया है, 3 जनवरी, 3 जनवरी है तो 2 जनवरी तक आपको ब्याज नहीं मिलेगा। क्या है, 2 जनवरी तक ब्याज नहीं मिलेगा। आप जैसे बैंक खाते में 6,000 रुपये डाल दिए, क्या किसी अकाउंट में 6,000 रुपये डाले, 3 तारीख को डाले, तो आपको 3 तारीख से ब्याज मिलेगा। जिस दिन डालेंगे उस दिन से ब्याज मिलेगा। और 3 तारीख से पहले 2 दिन आ रहा है जनवरी में तो उसमें ब्याज नहीं मिलेगा। और 17 तारीख को निकाल लेते हैं, 17 तारीख को निकाल लेते हैं तो 16 तारीख तक ब्याज मिलेगा। तो आइए देखते हैं, जनवरी 31 दिन होता है जनवरी में, उसमें से 2 दिन का नहीं मिलेगा, -2। उसके बाद प्लस फरवरी 28, उसके बाद 17 मार्च में, 17 मार्च को हम निकाल लेते हैं पैसे को अपने अकाउंट से, तो 17 मार्च को निकालेंगे तो उसमें 16 दिन का मिलेगा। तो 16 दिन का मिलेगा तो यहाँ 31 में 2 माइनस करेंगे, 29 प्लस 28 प्लस 16, टोटल 73 दिन। कितना हुआ, 73। आपको 73 दिन का ब्याज मिलेगा। क्या, 73 दिन का मात्र ब्याज मिलेगा। और इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें प्रिंसिपल 6,000, रूट ऑफ इंटरेस्ट आर 10%, टी टाइम नहीं दिया गया है। तो वही निकालना है मेरे प्यारे साथियों आप सबको। क्या, यही निकालना है। कितना आया, 73, 73/365। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें क्या क्या दिया गया वही फार्मूला लगाना है। फार्मूला साइड में लिख दे रहा हूं, SRE बराबर गुणे R गुणे T बटे 100, यही फार्मूला लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों करना क्या है, देखिए, बराबर 6,000 गुणे 10 गुणे 73 बटे 365 गुणे 100। तो यहाँ देखिए, देखना क्या है मेरे प्यारे साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 73 एकम 73 और 73 बचे 375, 5 गया और 5 दूनी 10, 2 आया, और 60 दूना 120, बचा कितना है 60 और 2, तो 60 गुणे 2 बराबर 120। जो आंसर आपका आया है वो 120 आया है। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए मेरे प्यारे साथियों, जो आंसर है वो 120 है। यहां तक तो समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए इसमें क्या है, 3 तारीख को मैंने पैसा अकाउंट में डाला, 3 तारीख को, तो जिस दिन डालेंगे अकाउंट में पैसा उसी दिन से ब्याज मिलेगा। क्या उसके 2 दिन पहले नहीं मिलेगा। आप 3 को डाले तो आप 1-2 तारीख को नहीं मिलेगा ब्याज, 3 ही तारीख से मिलेगा। और 6,000 डाले 3 तारीख को, 3 तारीख से आपका ब्याज चालू हुआ। उसके बाद आपने 17 मार्च को निकाल लिया,
क्या 17 मार्च को निकाल लिया, तो 17 मार्च को आपने निकाला तो 16 मार्च तक आपका ब्याज ही रहेगा। 17 को तो आपने निकाल ही लिया है, 17 को निकाल ही लिया है। तो देखिए जनवरी जनवरी में 31 दिन होता है, उसमें से 3 तारीख को हमने पैसा डाला, तो 31 माइनस 2, तो 29 दिन। जनवरी में 29 दिन का ब्याज मिलेगा, फरवरी में 28 दिन का मिलेगा, और मार्च में 16 दिन का, जो कि 17 तारीख को निकाल लेते हैं तो 16 दिन का ब्याज मिलेगा आपको। तो टोटल 29, 28, 16, टोटल 73 हुआ, 73 बट्टे 375, 365 होगा। उसके बाद आपको इसमें क्या क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 6000, रूट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दिया गया है, टाइम निकालना था। तो देखिए आपको फार्मूला पहले से ही बताया था, और टाइम निकाला गया ये 73 दिन, कितना 73 दिन। तो देखिए 6000 गुणे 10 गुणे 73 बटे 365 गुणे 100, तो दो जीरो से 2 जीरो कटेगा, उसके बाद 73 बचे 365 जी, तो यहाँ काटे पीछे। उसके बाद यहाँ 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा 2, और 60 दूनी 120, 120 आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों इसको नोट करिए। इसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं, जो कि आज का टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, आप सब लोग घबरा भी रहे होंगे कि कब क्लास बंद होगी। तो मेरे प्यारे साथियों आप सबको घबराना नहीं है, क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों आप सबको नोट करिए और बढ़िया से, और खास तौर कल भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, गौरवशाली दिवस है, उसमें आप सब लोग अपना मुंह मीठा करके भारत माँ आन बान शान, जो भारत माँ की शान है तिरंगा, उसको सलामी जरूर देना है आप सबको। तो मेरे प्यारे साथियों इसको नोट करिए। इसके बाद मैं अगली क्लास में पुनः मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।